दोस्तों, ये कहानी जो है वो एक लड़की की है जिसकी उम्र 20 साल है और उसका नाम होता है प्रीति। प्रीति जब अपनी 12वीं क्लास में थी तो उसके 92% आए थे। पढ़ने में अच्छी होती है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि उसके जो परिवार वाले होते हैं, माता पिता, वो दर दर भटकते रहते हैं, कई डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्रीति ठीक नहीं होती। अब कई डॉक्टरों से जब वो ठीक नहीं हो रही है, अच्छे-अच्छे उसके इलाज हो रहे हैं, फिर भी वो नहीं ठीक होती, तो वो आस-पास कुछ लोगों से ये बात बताती है। तो उसी के गाँव में एक मौलवी होते हैं, जिनका नाम होता है सलीमुद्दीन। तो जो सलीमुद्दीन होते हैं, वो कहते हैं कि शायद इस लड़की के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर होगा, इसलिए उसके उ वो ठीक नहीं हो रही है डॉक्टरों की दवाई से। अब ये सुनकर उसके माता-पिता भी परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर फिर हमें क्या करना चाहिए। तो जो वो मौलवी था वो बताता है कि इन्हें बदायूं के बड़े सरकार के पास ले जाइए और इस लड़की से चादर चढ़वाइए, हो सकता है ये ठीक हो जाए। और वहाँ पर जाने के बाद अगर कुछ ऊपरी चक्कर जैसा मामला होता है तो लोग अक्सर ठीक हो जाते हैं। अब उसके माता-पिता क्योंकि अपनी बेटी की तबीयत से बहुत परेशान हो गए थे, तो वो किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बेटी को उस बड़े सरकार के पास लेकर जाते हैं दर्शन करवाने के लिए। अब बड़े सरकार के दर्शन के लिए अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और दोस्तों सच में उनकी बेटी ठीक हो जाती है। वहाँ पर जब इस लड़की को ले जाया जाता है, तो वहाँ पर जो होते हैं देखने वाले, वो बताते हैं कि इस लड़की के ऊपर जिन्न का साया है और वो जो जिन्न है इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए इस लड़की की तबीयत लगातार खराब है। अब वहाँ से जब लड़की को ले आया जाता है, तो लड़की ठीक हो जाती है, उसको पूरी तरह से आराम हो जाता है। अब घर वाले भी खुश हो जाते हैं और आए दिन उस लड़की की जब भी तबीयत खराब होती, वहाँ पर ले जाया जाता और वो लड़की ठीक हो जाती। और इस चीज़ को होते लगभग 1 से डेढ़ साल बीत गए। जब उसकी तबीयत खराब होती तो उसे बड़े सरकार के पास ले जाया जाता और लड़की पूरी तरह से ठीक हो जाती। लेकिन इसी बीच 1 साल के अंदर 5 लोगों की मौत हो जाती है और 5 लोगों की मौत इतने रहस्यमयी तरीके से होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। और इन मौतों को जब अखबार में निकाला जाता है, लोग इसकी कहानी को पढ़ते हैं, तो लोग दंग रह जाते हैं और लोगों को अपने कानों पर, अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता कि क्या सच में भी कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर और बुलंदशहर का एक थाना लगता है नरोरा। नरोरा में एक गंग नहर है, लोअर कैनाल गंग नहर। वहाँ पर सुबह के 6:30 बजे कुछ लोग गंगा के पास ऐसे टहल रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक कार पर पड़ती है। वो कार गंगा के अंदर आधी डूबी हुई थी और आधी निकली हुई थी। उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कार उसके अंदर कैसे गई? कहीं इसमें कोई इंसान तो नहीं बैठा हो जिसकी जान भी गई हो? ये देखकर वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग उस कार को निकालने में जुट जाते हैं और आखिरकार उस कार को बाहर निकाल लिया जाता है। अब जब उस कार को निकाला जाता है तो उसमें 3 लोगों की लाश पाई जाती है। अब पुलिस को भी सूचित किया जाता है, पुलिस आती है, जाँच पड़ताल करती है, लेकिन वहाँ पर आस-पास कोई कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस चारों तरफ जाँच पड़ताल में जुटी हुई थी, उसे कुछ भी नहीं पता चलता, तो पुलिस उस कार के नंबर के आधार पर उस ड्राइवर का पता करने की कोशिश करती है कि आखिर इस कार का ड्राइवर कौन है, जिसके नाम पर गाड़ी है। अब ड्राइवर का पता करते-करते पता चला कि इस कार का जो ड्राइवर है उसका नाम ओम प्रकाश है, जो कि गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और गाँव लगता है लखनाबली और उसके पिता का नाम बलजीत होता है। अब इस एड्रेस के आधार पर पुलिस उस गाँव लखनाबली में पहुँच जाती है और पूरी पुलिस की टीम वहाँ पर जब जाती है, तो वहाँ पर तो सब पहले से ही परेशान थे, क्योंकि ड्राइवर सहित जो वहाँ पर उस कार में यात्री बैठे थे, उन सब का कुछ भी नहीं पता था। उस घर के लोग ऐसा बताते हैं। घर के लोग बताते हैं कि दिन में 10 बजे 25 अगस्त के दिन पूरा परिवार सहित बदायूं के बड़े सरकार के दर्शन के लिए जाते हैं, जिसमें ड्राइवर ओम प्रकाश होते हैं, जिसमें एक लड़की बीमार होती है और उसी लड़की को ठीक करने के लिए वो अक्सर बदायूं के बड़े सरकार का दर्शन करने के लिए जाते हैं और जिसमें से किसी का भी कुछ पता नहीं लग रहा है। अब इस आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करते हुए
उस बदायूं के बड़े सरकार के आसपास पहुंचती है। जब वहां पर जांच पड़ताल करती है तो वहां पर 3 लोग मिलते हैं और वो 3 लोग बताते हैं कि हम 9 लोग आए हुए थे, जिसमें से 6 लोगों का कुछ भी पता नहीं है, और हम 3 लोगों को जब यहाँ पर चद्दर चढ़ा रहे थे तो पता नहीं कैसे अचानक से हमें जैसे लगता है कि हमें नशा हो गया है और अचानक से हम लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और हमारी नींद लगभग रात के 3 से 4 बजे खुलती है और उसके बाद हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे यहाँ पर पूरी रात पड़े रहे और बाकी लोग कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस उन तीनों लोगों को लेकर घर आती है और गांव में पूछताछ करती है कि आखिर 6 लोग कहाँ गए, वो लड़की कहाँ गई जिसकी तबीयत खराब है। तो वहाँ के गांव के कुछ लोग ये कहने लगे कि जो वो मौलवी था, जो उन लोगों को सलाह दिया था कि बड़े सरकार के दर्शन के लिए ले जाया जाए, उसने ही कुछ झोल किया होगा। वो सबको मार के, कुछ को किडनैप करके और उस लड़की को कहीं वो लेकर गायब ना हो गया हो। अब पुलिस भी परेशान थी, किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। अब उस मौलवी को ढूंढा जाता है, मौलवी की काफ़ी जांच पड़ताल की जाती है, तो मौलवी की भी लाश उस बदायूं के जो बड़े सरकार थे वहाँ से 93 किलोमीटर दूर पर पाई जाती है। अब पुलिस और ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसे कातिल समझा जा रहा था आखिर वो भी खत्म हो गया था, तो कातिल कौन था? अब पुलिस परेशान थी, अब 2 लोग नहीं मिल रहे थे। अब तक 3 लोगों की लाश और 3 लोग वहाँ बदायूं के बड़े सरकार में पाए गए, 6 लोग हो गए और एक मौलवी की लाश भी मिल गई, 7 हो गए। अब 2 लोग नहीं मिल रहे थे, एक ड्राइवर की लाश और एक वो लड़की की लाश। पुलिस जांच कर पड़ताल करते हुए वो उस लड़की तक पहुंच जाती है और वो लड़की जिंदा निकलती है। और जब उस लड़की को पुलिस जिंदा पाती है तो उसे घर लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है, तो लड़की कुछ इधर बताती है, कुछ उधर बताती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस उसका मोबाइल फ़ोन लेती है और उसके फ़ोन के आधार पर इंक्वायरी करने की कोशिश करती है। जब फ़ोन के आधार पर इंक्वायरी की जाती है तो उस लड़की के फ़ोन में एक नंबर मिलता है, जिस नंबर पर वो लड़की अक्सर बातें किया करती थी और बातें थोड़ी बहुत नहीं, 6 घंटे 7 घंटे, दिन में 6 घंटे 7 घंटे और रात में भी काफ़ी समय बात करती थी। और जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई और उस नंबर के आधार पर उस इंसान तक पहुंचा गया जिससे वो बात करती थी, तो उसका नाम होता है मोगीस उर्फ सोनू। अब मोगीस उर्फ सोनू को भी वहाँ पर पेश किया जाता है उस लड़की के पास। दोनों को पुलिस गिरफ्त में लेती है और दोनों से पूछताछ करती है। जब पुलिस सशक्त होकर उससे पूछताछ करती है तो दोनों चौंकाने वाले बयान देने लगते हैं। वो बताते हैं, जो लड़की होती है जिसका नाम प्रीति है, जो कि बीमार थी, जिसको लेकर वहाँ पर बड़े सरकार के दर्शन कराने के लिए ले जाया गया था, वो लड़की बताती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी रिश्ते ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे बीमारी का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि मैं मोगिस जो वहाँ पर पेश था सोनू से प्रेम करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी किसी और से हो, इसलिए मैं बीमारी का नाटक करने लगती हूँ और इसी बीच मुझे बड़े सरकार के दर्शन के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर मुझे एक अच्छा बहाना सूझता है। मैं बीमारी के लिए नाटक इसलिए कर रही थी ताकि मेरी शादी न की जाए, और जब शादी नहीं की जाएगी तो मैं मोगीस से बात कर पाऊँगी और उससे रिश्ते में रह पाऊँगी। और जब मुझे बड़े सरकार के दर्शन के लिए ले जाया जाता था तो मैं सबको कुछ नशीला पदार्थ पिला देती थी, जिससे वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते थे और वहाँ के लोग सोचते थे कि इनके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा है और मैं मोगीस से मिल पाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब मैं बड़े सरकार के दर्शन के लिए जा रही थी तो उस समय 9 लोग इकट्ठे होकर मेरे साथ जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे मोगीस से मिलने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा और आखिर मैं कब तक ऐसे मौके ढूँढ कर उससे बात करूँगी। इससे अच्छा है कि हम इन्हें हमेशा के लिए रास्ते से ही ख़त्म कर दें। और उस गाड़ी में उसके मामा-मामी थे, भैया-भाभी थे और उसके मम्मी-पापा, ड्राइवर और सलीमुद्दीन जो मौलवी था जिसने सलाह दिया था, इतने लोग वहाँ पर थे। और वो लड़की खुद अपने मुँह बताती है कि हमने उन्हें कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया, जिसमें से मेरे जो भैया थे, भाभी थे और जो मेरे मामा थे, वो पीने के पहले ही पलटी कर देते हैं।
इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा नशा होता है और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बाकी जिनके ऊपर तगड़ा नशा हुआ, जिनकी उसी गाड़ी में मौत हो जाती है। फिर उसके बाद रात का समय हो गया था, वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और वो आता है और उस गाड़ी को ले जाकर उस कैनाल नहर में ले जाकर धक्का दे देता है और वो लोग उस गंगा जी के अंदर चले जाते हैं और ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस तरह की ये कहानी थी, जिसको एक भूतिया कहानी का नाम दिया गया था, लेकिन असली में ऐसा कुछ था। उसके बाद पुलिस उन दोनों को सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और कहते हैं कि उस लड़की के लिए कोई वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए नहीं तैयार होता। वो लड़की पूरी तरह से दोषी थी और 10 साल तक दोनों सज़ा भुगतते रहे, लेकिन 10 साल के बाद उन दोनों को रिहा कर दिया गया। ये कहानी थी सन 2016 की। और दोस्तों, ये कहानी हमने इसलिए सुनाया कि आजकल किसी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। वो कैसे की लड़की थी कि एक पराये इंसान के लिए अपना पूरा परिवार सत्यानाश कर देती है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।